नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पाकिस्तान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ाने लगा तो युद्ध रोक दिया गया। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दावे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटकर पूछ दिया, आपने जंग क्यों रोकी? क्या आपने राजनाथ इस सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली। अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने ये कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। बोले रुकिए तो रुकिए, बता दो इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है। सिंह का पूरा भाषण सुन लिया। क्या आपको जवाब मिल गया कि पाकिस्तान जब गिड़गिड़ाने की हालत में पहुंच गया था तो भारत ने उस पर यह असीम कृपा क्यों की? पहलगाम हमले के 98 दिन बाद लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। क्या पाक ने भारत को किसी प्रकार की गारंटी दी है कि आगे से आतंकवादी ठिकानों को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा? सीज फायर के बाद जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति गले में पाकिस्तान की माला डालकर घूम रहे हैं, क्या उससे किसी को भी लग सकता है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया होगा? 25 बार ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार रोक देने की धमकी दी, तब जाकर युद्ध रुका। राजनाथ सिंह ने ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, उनके दावों की बात तक नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा कि यह बात गलत है कि ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया। भारत ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, रक्षा मंत्री कहते हैं। भारत का मकसद विस्तारवादी नहीं था, लेकिन इससे इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि क्या भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को खत्म करने का लक्ष्य पूरा कर लिया था? कुछ ठिकाने जरूर खत्म किए, लेकिन क्या पूरा नेटवर्क तबाह हुआ? क्या पाकिस्तान अब आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा? खुद राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चरित्र को लेकर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। फिर भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के इस अभियान को जब सफलता मिल रही थी तब क्यों रोका? तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने भी इस पर पूछा कि ऐसा कभी किसी ने देखा है कि 90 रन पर पहुंचकर खिलाड़ी मैदान से लौट आए और सेंचुरी न बनाए? कुल मिलाकर यह दावा सदन में राजनाथ सिंह सदस्यों को संतुष्ट सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और ये साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली। अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने ये कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। नहीं कर पाए कि भारत बढ़त बनाने के बाद पीछे क्यों हट गया? पाकिस्तान की गुहार पर युद्ध रोकने की बात क्यों मान ली? सबसे अधिक यह सवाल गोदी मीडिया को पूछना चाहिए। जब पाकिस्तान का यही चरित्र है तो उसके गिड़गिड़ाने पर भारत ने हमला क्यों रोका? गोदी मीडिया को कहना चाहिए कि अगर भारत ने हमला नहीं रोका होता तो कराची और इस्लामाबाद पर कब्जा करने की गोदी मीडिया की सारी झूठी खबरें सच्ची हो जाती। कितना बढ़िया चांस था। पाकिस्तान फोन कर गिड़गिड़ाया और जंग के बाद के हालात इसकी वैसी पुष्टि तो नहीं करते जिस तरह से रक्षा मंत्री लोकसभा में दावे कर रहे थे। राजनाथ सिंह ही पाकिस्तान का चरित्र भी बता रहे हैं, वही कह रहे हैं आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। तो लोग पूछने लगे कि फिर 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच क्यों होने जा रहा है?
दुबई में एशिया कप के लिए भारत क्यों पाकिस्तान के साथ खेलने वाला है? रक्षा मंत्री कभी की सुना आवाज है? तो बुलंद है, लेकिन उनकी कभी बुलंद सुना है सेंचुरी का मुंह पे चला है 100 रन, 90 रन हो गया, कोई बोलेगा इनिंग्स क्लियर? कभी सुना है? एक मोदी जी करना सकता है और कोई नहीं, एक और कोई नहीं। मोदी जी आप कृपा करके कभी क्रिकेट का मैच में मत घुसिएगा, तब तो देश का पूरा चला जाएगा। 100 रन होने का बात था, 90 रन हो गया। आवाज के बावजूद विपक्ष उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो रहा था। जैसे ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करना भारत का मकसद नहीं था, कांग्रेस के गौरव गोगोई ने पलटकर पूछ दिया, क्या आपको पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं लेना था? आपको बता दें, बीजेपी के तमाम नेता पीओके पर कब्जा करने की बात करते थे, दावे करते थे कि इस बार हम वहां तक पहुंच जाएंगे। रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में एक गलती कर दी। वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। ये लाइन नायपॉल की नहीं है, ये जॉर्ज ऑरवेल की है, जिनका जन्म मोतिहारी में हुआ था और जिस मोतिहारी को प्रधानमंत्री मोदी मुंबई बनाने वाले हैं। राजनाथ सिंह को भी 1984 पढ़नी चाहिए, पता चलेगा कि कैसे सत्ता का तंत्र झूठ के दम पर सच को विस्थापित कर देता है, एक काल्पनिक शत्रु को खड़ा करता है जिससे लगातार लड़ने का भ्रम फैलाता है, लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेता है, भाषा बदल देता है, शब्द बदल देता है। बिग ब्रदर की यह लाइन है जो ये समझता है कि अब लोगों की दिमागी हालत ऐसी हो गई है कि वो युद्ध को शांति समझ सकते हैं और मूर्खता को ताकत समझ सकते हैं। वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, ये 1984 की लाइन है। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में नारेबाजी का ध्यान रखा, पाकिस्तान की तुलना मेढक से की और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का जिक्र करने लगे, नया भारत बताने लगे। यह सब स्वाभाविक था। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में ट्रंप के दावों का जिक्र नहीं किया, करते तो उनकी बुलंद आवाज और बेहतर हो जाती। भले ही राजनाथ के भाषण में पाकिस्तान तुच्छ नजर आ रहा था, लेकिन यह भी सच है कि ट्रंप भारत के साथ साथ पाकिस्तान का नाम बराबरी से लेने लगे हैं, पाकिस्तान की तारीफ करने लगे हैं। कम से कम इतना तो बोलना ही चाहिए था। अगर राजनाथ सिंह पाकिस्तान को गया गुजरा बता सकते थे तो 2-4 शब्द ट्रंप पर भी खर्च कर सकते थे। तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने इस पर सरकार को भी कल्याण बनर्जी ने कहा, कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था, क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल हर सिंह ने सदन के अंदर नहीं, सांसदों को नहीं, राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को नहीं, फिक्की में जाके कहा, क्या कहा उसका भी मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पे था और पाकिस्तान के पीछे चाइना उनके पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं, जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं। पर आप हमें कृपया सच्चाई देने का हमें वो सम्मान दीजिए। सच्चाई सुनने का अधिकार हमारा है और जितने बार आप झूठ और भ्रम फैलाएंगे हम उतनी बार आपको पूछते जाएंगे कि आपने क्या किया। और इसीलिए हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में सुन, हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसे ही मिलती है, उनका सुनने में लगा कि आज तो हम फतह करके ही रहेंगे। लेकिन पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए और जो अंतिम परिणाम था उससे पीछे हम हट गए।
हमें पीछे नहीं हटना, आप हमें ट्रंप के आगे सामने बढ़ना है। बोलने से क्यों घबराते हैं? आपका सीना क्यों सिकुड़ जाता है? विपक्ष के सदस्य भी कम हमलावर नहीं थे। ट्रंप के सामने भारत क्यों चुप रह गया? उनके दावों का संसद में क्यों नहीं जवाब दिया गया? इसे लेकर सदस्यों ने बार बार पूछा। भारत के कितने विमान गिरे, यह एक बड़ा सवाल रहा, लेकिन इस सवाल का जवाब भी रक्षा मंत्री बचकाने उदाहरणों से देने लगे। सवाल पेंसिल के टूट जाने का नहीं, सवाल है कि क्या आप लड़ाकू विमानों को पेंसिल समझते हैं? फिर सेना प्रमुख से लेकर उप सेना प्रमुख क्यों बोल रहे हैं कि विमान गिरे? क्या उन्हें लड़ाकू विमान पेंसिल की तरह नजर नहीं आते? चीन की भूमिका क्या थी? रक्षा मंत्री ने चीन का नाम लेकर कुछ भी नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पीछे चीन ने किस तरह से भूमिका निभाई, इस पर तो कुछ कहना था। चीन की क्या भूमिका थी, इस पर उनके भाषण से कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि खुद उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की कि चीन के समय युद्ध के दौरान विपक्ष ने उस समय की सरकार से क्या सवाल पूछे थे। तो ठीक इसी तरह के सवाल क्या विपक्ष आज नहीं पूछ रहा? विपक्ष भी तो यही पूछ रहा है जिसकी बात राजनाथ सिंह कर रहे हैं। विपक्ष ने पूछा तो है कि पूर्वी लद्दाख में चीन ने कब्जा किया है या नहीं। इस बार विपक्ष पूछ रहा है कि जब भारत ने बढ़त बना ली तो सीज फायर क्यों किया। इस बार विपक्ष वैसा ही तो सवाल कह रहा है कि कितने विमान गिरे, क्यों गिरे और इसमें चीन की क्या भूमिका थी। सदन के सामने सवाल यह नहीं था कि चीन ने आतंकवाद की निंदा की है या नहीं। Why once you have not posted in the X-handed post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. What you have said, you are incorrect. You could not say, you could not show your courage to that extent. কি হয় বলুন তো আপনার? এই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়ালে আপনার হাইটটা নেমে 5 ফুট হয়ে যায় আর ওজনটা হয়ে চেস্টটা হয়ে যায় 56 ইঞ্চি থেকে 36 ইঞ্চি। The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 foot and your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. Why you are so much afraid? Why are you so much afraid? Why are you so much afraid to the American president? सवाल यह पूछा जा रहा था सदन के भीतर और सदन के बाहर कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ चीन की क्या भूमिका थी। क्या चीन अपने हथियारों को भारत के खिलाफ टेस्ट कर रहा था, पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लाइव डेटा दे रहा था? भारतीय सेना के उपसेना प्रमुख ने यह सवाल उठाए हैं और कहा है कि भारत पाकिस्तान से नहीं चीन से भी लड़ रहा था। लेकिन राजनाथ सिंह इन बातों का सीधे सीधे जवाब नहीं देते। नाम के लिए चीन का अलग संदर्भ में जिक्र करते हैं कि ब्राजील में ब्रिक्स की बैठक हुई, उसमें चीन के सामने आतंकी हमले की निंदा की गई। यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि क्या चीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद कर रहा था, उस पर भारत की क्या राय है? इस पर जवाब नहीं मिला। हमले के 83 दिन बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने पहलगाम में आतंकी हमले में सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर कुछ नहीं कहा। पहलगाम के आतंकी कहां हैं, कैसे आ गए, इस पर जवाब नहीं मिला। भाषण लच्छेदार दावों से भरा हुआ था, सुनने में अच्छा भी लग रहा था, बस कई बड़े सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। पहलगाम हमले को लेकर सवाल सत्ता पक्ष को परेशान करते रहेंगे। उसके पास वक्ता अच्छे हैं और बहुमत की ध्वनि है, प्रतिध्वनि है, गोदी मीडिया की फौज है, वो ना भी जवाब दे तो भी क्या फर्क पड़ता है कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। लेकिन बेसारन में देखा कि कितने वो निहत्थे थे, कितने वो असहाय थे कि लगभग 1 घंटा लगा एक एम्बुलेंस उनके पास पहुंचने के लिए। टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले,
खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। लेकिन क्या आपको आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण से सवालों के जवाब मिल गए? चीन की भूमिका को लेकर, ट्रंप के दावों को लेकर और लड़ाकू विमानों के गिरने को लेकर पेंसिल नहीं गिरी थी। उन विमानों को अगर वो गिरे थे तो किसी खास रणनीति की वजह से गिराया गया था। वो रणनीति क्या थी, कैसे चूक हुई, इसका जवाब देना था। बात पेंसिल की नहीं है। क्या ये सवाल इतने मामूली हैं कि लड़ाकू विमानों के गिरने की तुलना पेंसिल से कर दें और निकल जाएं? ऑपरेशन सिंदूर की विजय यात्रा निकाली गई। आज संसद में राजनाथ सिंह अपनी बुलंद आवाज में सरकार का बचाव कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की विजय यात्रा निकाल रहे थे, उसमें आपने रक्षा मंत्री को देखा था क्या? पेट्रोल पंप पर जो पोस्टर लगाए गए थे, उन पोस्टरों पर आपने रक्षा मंत्री की तस्वीर देखी थी क्या? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।